अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो यहाँ पर मेरी तैयारी चल रही है ईद की सारी प्रिपरेशन, जैसे कि दाल भिगोना। सबसे पहले मैंने दाल को ना अच्छे से चुन लिया था, जिसमें से कंकड़ वंकड़ निकाल लिया था, और फिर उसके बाद दाल को ना मैंने अच्छे से वॉश करा। सबसे पहले मैंने यही काम किया था, जैसे कि छोले भिगोए मैंने, और मैंने भिगोई दाल। तो ये मैंने सब दाल का तो शूट कर ही लिया था। और उसके बाद मैंने ना रवा ले ली थी, रवा के अंदर घी और तेल यानी कि घी डाल के और पानी डाल के ऐसे ना अच्छे से ना थोड़ा थोड़ा पानी डाला मैंने और गूंद लिया था, क्योंकि मुझे बनानी है पापड़ी। तो दही बड़े भी बनेंगे, पापड़ी भी बनेगी। और ये देखिए इमली, तो इमली को मैंने सादे पानी से 2-3 बार अच्छे से धो लिया था, क्योंकि इसमें किरकिराहट बहुत होती है। और फिर उसके बाद इसे गर्म पानी में भिगो दिया था, और फिर गर्म पानी में भिगोने के बाद इसे अच्छे से हाथ से मसल मसल के इसका सारा पल्प निकाल लिया था। और उसे भी 2-3 बार छाना मैंने, जब जाके फिर ये ऐसे तैयार हुआ है। और फिर इसे चूल्हे पे रख दिया था, और फिर इसमें डाला गुड़ और इसमें डाली चीनी। तो मैं हाफ़ चीनी डालती हूँ और हाफ़ गुड़ डालती हूँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको इसे डालना है। और फिर इसे हल्की हल्की आंच पे या तेज़ आंच पे, वैसे मैंने हल्की आंच पे रखा था, और पकने देंगे। गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो फिर उसके अंदर डालेंगे, यानी कि आपको मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, काला नमक और चाट मसाला, ये सब चीज़ें जो है ना अपने हिसाब से डालिए जितनी आपको पसंद हो। और चाट मसाला इस बार मैंने स्किप कर दिया था, क्योंकि मैंने काला नमक और नमक डाल दिया था। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा मुझे नमकीन सी चटनी नहीं चाहिए, मुझे खट्टी और मीठी चाहिए थी, और बहुत ही ज़्यादा मज़े की चटनी चाहिए थी। इसे आपकी चटनी अगर अच्छी नहीं होगी तो आपके दही बड़े मज़े के नहीं लगेंगे। आपके पास यानी कि दही बड़ों का मसाला होना चाहिए और चटनी बेहतरीन सी होनी चाहिए। और फिर उसके बाद सब चीज़ें मैंने मिक्स कर ली थी, और इसके अंदर इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा ही फूड कलर डाला था, क्योंकि गुड़ से ही ना अच्छा खासा कलर आ जाता है। गुड़ जो है ना इसे और रेडिश बनाएगा और मज़े का कलर हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा। तो मार्केट से मैंने सौंठ भी पता करी थी, पर मुझे सौंठ नहीं मिली थी, इसलिए मैं ताज़ी अदरक लूँगी और उसे अच्छे से कूट के एकदम महीन कर लूँगी, और इसी में मैंने शुमार कर दिया था। और फिर देखिए इसे उबाल आने लगा था, बस अब इसका यानी कि गाढ़ा होने तक इसे पकाना है। ये भी एक ही प्रकार की चाशनी ही होती है ये वाली चटनी, जिसके अंदर इमली, गुड़, चीनी, इन सब चीज़ों का मिश्रण होता है। तो बस देखिए तैयार होने ही वाली है। और फिर लास्ट में मैंने इसमें थोड़े से मगज़ डाल दिए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि इसके अंदर मैं किशमिश भी डालो, तो पर उन्होंने मना कर दिया कि किशमिश मत डालना, वरना मैं किशमिश भी डालती हूँ। तो आप चाहें तो इसमें किशमिश, काजू, केला यानी कि बनाना जो होता है इसमें डाल दें कट करके, जब जब ठंडा हो जाए, यानी कि बनाना आपको जब डालना है। और आपकी मज़ेदार सी चटनी एकदम तैयार हो चुकी है। और ऐसी कामों में लगे लगे ही मुझको सुबह हो गई थी, और मेरे हस्बैंड जाने लगे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। इनके भी मैंने कपड़े प्रेस करे, इतने फ्रेश होकर आए, और फिर ये तैयार हो रहे थे, मैंने इन्हें इतर दिया। और जब घर में से आदमी नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हबड़ी दबड़ी होती है। तो बस ये नमाज़ पढ़ने के लिए चले आएंगे, फिर उसके बाद और काम करेंगे। तो मैंने इनसे कहा कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि खजूर खा के जाएँ, तो मैं ना तो आप भी खजूर खा के जाएँ। तो इन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो फिर इन्होंने खजूर ली, और हाफ़ इन्होंने खाई और हाफ़ इन्होंने मुझे खिलाई। तो इस तरीके से हमारा दिन गुज़र रहा था। तो ये जा रहे थे, तो उसके बाद और भी हमें काम करने हैं। तो फिर मैंने शीर यानी कि दूध उबलने के लिए रख दिया था। तो प्रॉपर वीडियो तो मैं इस बार नहीं बना पाई, क्योंकि मैं थोड़ी सी ना मुझे ना जैसे धीरे धीरे करके ना थोड़ी थकान भी महसूस हो रही थी। तो मैंने ना जल्दी जल्दी से इसके अंदर जो भी डलेगा मैं निकाल रही थी, काजू, बादाम और मगज़। तो एक एक पॉलीथीन यानी कि कागज़ का पुड़ियाँ खुल रही थी, पॉलीथीन खुल रही थी, और सामान निकल रहे थे, माल निकल रहे थे, मेवाएँ निकल रही थी। तो मैंने पिस्ता निकाला। तो शीर में ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, थोड़ी सी दूध की बना रही हूँ, अपने हम दोनों मियाँ बीवी हैं, तो इसलिए थोड़ा ही थोड़ा सामान निकाला है। और ये देखिए मेरी प्लेट जो है निकल चुकी है, यानी कि सज चुकी है। तो मैं इन सब चीज़ों को बस अब कट करने के लिए ले जाऊंगी। तो गोला जो है मैं पहले से ही मैंने कट करके रखा था, इसमें थोड़ा सा बुरादा भी था गोले का, और ये जो थे फ्लेक्स भी मैंने काट के रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दूध में उबाल आ गया था, तो मैंने इसमें चीनी डाल दी और इसे थोड़ी देर और पकने दिया। तो इस वक्त जो था ना मैं बताऊँ आपको कि मैं शाम से ही खड़ी हुई थी, फिर मार्केट चली गई। तो मेरी टांगों में ना तो दर्द होने लगा, पर फिर भी मैंने हिम्मत करके और यानी कि दाल पीसी, और फिर उसे अच्छे से हाथ से फेंट लिया, और एक एक करके फिर यानी कि बड़ों को मैंने फ्राई करना शुरू किया। मैंने चलो कुछ काम तो निपटा लूँ। तो मेरे हस्बैंड जो है कब्रिस्तान चले गए थे अपने पापा की कब्र पे, तो अपने भाई के साथ। तो ये तो आने वाले हैं नहीं, क्योंकि ईद वाले दिन ख़ास करके शाम को ही लौट कर आते हैं, घूम फिर कर आराम से, इनकी नमाज़ पढ़ के घर पे नहीं आते, बाहर ही बाहर घूमते रहते। तो दही थी नहीं घर के अंदर, बस मैंने सोचा कि मैं
तैयार करके रख लेती हूँ, जब आएगी तो फिर बना लेंगे। तो साथ साथ में मैंने ये फ्राई करे और जल्दी जल्दी से मुझे और भी काम करने थे, तो फिर मैंने दोनों कमरों की अच्छे से सफाई करी। और है ना, घर क्लीन करने में ही कम से कम मुझे 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि घर जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना बाहर से चप्पलें लेके अंदर तक आ रहे थे। और यहाँ पर जो है ना, मेरे हस्बैंड है ना कपड़े अपने कुर्ते पजामे सी लेते हैं इन्होंने, तो ये कमरा पूरा का पूरा फैला हुआ था। देखिए मशीन भी अभी तक इन्होंने रखी नहीं है, क्योंकि इनको अभी 1-2 कुर्ते पजामे और सिलने हैं अपने। तो फिर मैंने बस ऐसे ही इस कमरे को संगवा दिया, और ये कमरा तो थोड़ा फैला हुआ ही रहता है। फिर मैंने इस पर चादर ढक दी थी, यहाँ पे तकिए वकिए रखे हुए थे, कंबल रखे हुए थे। तो अभी तक इस कमरे का पेंट भी नहीं हुआ है, तो बस मैंने इसकी है ना हल्की सी सेटिंग करी थी। तो फिर मेरे हस्बैंड जो हैं आए थे दोपहर में, तो फिर मैंने उनके लिए आके फिर सो गए थे, तो मैंने उनके लिए बनाया था हरी मिर्च प्याज कीमा। मैं सोच रही थी पहले बनाऊंगी कबाब का प्लान था, पर इन्होंने बोला कि कबाब नहीं खाऊंगा मैं, मेरे लिए कीमा बना देना। तो मैंने चलो ठीक है। रोटी मैंने मार्केट से मंगा ली थी। तो फिर ये सोने के बाद जब सोकर उठे, तो इन्होंने जब खाना खाया और इसी टाइम मैंने भी खाया, और सुबह से हमने कुछ भी नहीं खा रखा था। तो फिर यानी कि और तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया था, तो फिर मैं भी लेट गई थी। कुछ मैंने काम नहीं करा, कुछ तैयार नहीं हुई, और फिर नहाई भी मैं बाद में ही थी। तो फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए प्रिपेयर किए दही बल्ले। तो मैंने है ना चटनी ठंडी करके ना फ्रिज में रख दी थी, जिससे कि ये है ना नॉर्मल हो जाए। दही बड़े भी बना कर है ना मैंने फ्रिज में रख दिए थे, थोड़े ठंडे हो जाए। और फ्रिज पता नहीं क्यों हमारा कूलिंग भी नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ था। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ठीक हो गया था। फिर मैंने इसके बाद इनको सबसे पहले मैंने बोला कि शीर खा लो, तो इनको मैंने थोड़ी सी शीर दी। और उसके बाद बनाए वर्ल्ड फेमस दही बड़े। आपको कोई कहना कि चाँद को क्या पसंद है, तो आप कह सकते हैं कि चाँद को पसंद है दही बड़े, दही पापड़ी। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ना बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अगर चटनी खट्टी मीठी है ना, तो वो तो फिर तो बहुत ही मज़े आ जाते हैं। ज़्यादा मीठी चटनी मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैंने चाट मसाला, दही बल्लों का मसाला बल्लों पे डाल दिया था। और अब डालने जा रही हूँ अपनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, मैं बता नहीं सकती। और फिर मैंने इनसे बोला कि तुम ही यानी कि टेस्ट करके बताओ। तो इन्होंने बोला ठीक है, मैं टेस्ट करके बताऊँगा कैसे बने हैं। लेकिन उसके बाद फिर मैंने ये दही बड़े इनको दिए, और मैंने टेस्ट करो और बताओ कैसे बने हैं। तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे और मज़े के लगे। और यानी कि ये जो है ऐसे ही बैठे हुए थे कच्चा वच्चा पहन के अपना हाफ पैंट, वरना मैं इनकी शक्ल की भी वीडियो बनाती, क्योंकि ये भी थक गए थे ना, बहुत देर में आए थे। तो इस